नमस्कार साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, नवोदय विद्यालय समिति की रिक्रूटमेंट का आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं और इसकी तरफ नवोदय विद्यालय समिति ने एक कदम बढ़ाया है और नवोदय विद्यालय समिति ने अपने जो रिवाइज्ड रिक्रूटमेंट रूल्स हैं वो चेंज करके मतलब उनको रिवाइज़ करके पब्लिश कर दिया है आज। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि काफ़ी पीछे मैंने भी वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ नए पद इंट्रोड्यूस होंगे, जैसे कि पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, साथ में टीजीटी कंप्यूटर साइंस और पीजीटी कंप्यूटर साइंस की क्वालिफ़िकेशन में चेंज होगा। तो बहुत सारी बातें मैंने पीछे वीडियोस में बताई हैं, बट ये जो वीडियो है उन सब बातों पर मोहर लगाता है। आप मेरे पिछली वीडियोस जो हैं वो उनको चेक कर सकते हैं जाकर। जो चीज़ें मैंने बताई थी सेम उस चीज़ों को इन चीज़ों में इम्प्लीमेंट किया गया है। लोग कह रहे थे कि पीजीटी कंप्यूटर साइंस में बीएड नहीं आएगा, बट देखिए पीजीटी कंप्यूटर साइंस में आपको बीएड देखने को मिल रहा है। और लोग कह रहे थे कि 50% वाला जो क्राइटेरिया है वो हट जाएगा। मैंने बोला था ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, 50% वाला क्राइटेरिया रहेगा इसमें। फ़िलहाल हम इस वीडियो में आगे बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज जो रिक्रूटमेंट रूल्स चेंज हुए हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि क्या आपके रिक्रूटमेंट के बारे में आगे हो सकता है। तो इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड अंडर रूल्स ऑफ नवोदय विद्यालय समिति and the approval of chairman NVS honorable minister of education, the recruitment rules of the teaching post of NVS are hereby amended, which are attached as schedule to this notification। तो प्रिंसिपल ये सब जो पोस्ट हैं उनके रिक्रूटमेंट रूल्स चेंज हुए हैं। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें आपकी नई बनी हैं। पहला, जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, अभी तक क्या होता है टीजीटी आपकी रीजनल लैंग्वेज की रिक्रूटमेंट होती थी, पीजीटी नहीं होता था। तो पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज यानी कि पीजीटी रीजनल लैंग्वेज की जो पोस्ट है वो नई तैयार की गई है। इसमें टीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट नई तैयार की गई है। उसके साथ साथ आपकी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट तैयार की गई है। पहले पीईटी नाम से होती थी, उन पीईटी नाम को हटाकर अब पीजीटी और टीजीटी फिजिकल एजुकेशन कर दिया गया है। तो ये एक अच्छी बात है। पहले टीजीटी या पीटी वाले जो टीचर्स हैं उनका प्रमोशन नहीं होता था, अब वो पीजीटी फिजिकल एजुकेशन बनने के बाद भविष्य में वो प्रिंसिपल तक भी पहुंच सकते हैं। तो ये जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं इनको रिक्रूटमेंट रूल्स रिवाइज्ड रूल्स 2025 बोला जाएगा। और बाकी इसमें देखिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। बाकी इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। मैं सब्जेक्ट वाइज जो है उन पर बात कर लेता हूँ। प्रोफेशन वगैरह की बाकी ये जो कंडीशन है वो आपकी सेम ही रहती है, इसमें कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं है। तो इसमें हम सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं, प्रिंसिपल की बात नहीं करेंगे क्योंकि प्रिंसिपल में इतना कोई खास नहीं होता, हर कोई एलिजिबल नहीं होता है। तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए, आपके पास बीएड होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और इसमें थोड़ा सा वो है, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। इसमें आपको वाइस प्रिंसिपल के रूप में having 9 years of combined service as PGT and vice principal in which minimum 3 years as vice principal, यानी कि आपके पास टोटल 9 साल की सर्विस होनी चाहिए प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के रूप में, जिसमें 3 साल की प्रिंसिपल के रूप में आपकी सर्विस होनी चाहिए। पीजीटी और लेक्चरर इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इन लेवल 8 इन द पे मैट्रिक्स हैविंग एटलीस्ट 12 years ऑफ रेगुलर सर्विस इन दिस ग्रेड। अब देखिए यहाँ पे इस चीज़ को बढ़ाया गया है। प्रिंसिपल में पहले क्या था, आपकी 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता था पीजीटी के रूप में, अब इसको बढ़ाकर 12 साल का एक्सपीरियंस कर दिया गया है। पीजीटी के रूप में आपका 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप प्रिंसिपल बन सकते हैं। तो ये एक नुकसान हो गया एक तरीके से। तो पहले 8 साल में लोग प्रिंसिपल बनने के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू एलिजिबल हो जाते, बट अब वो चीज़ नहीं होगा। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के बारे में बात कर लेते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में आपकी देखिए जो क्वालिफिकेशन, वो जो एज लिमिट है वो आपका
40 ईयर्स ही रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं है। और इसमें देखिए एक चीज़ है जो आपका 50% वाला क्राइटेरिया है कि आपका पीजी में 50% होना चाहिए, तो वो यहाँ पर भी कंडीशन रखी गई है। देखिए मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एट लीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन सब्जेक्ट कंसर्न। और बीएड भी आपका 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए, यानी कि मास्टर डिग्री भी 50% मार्क्स के साथ, बीएड भी आपका 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। और यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज है तो पीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश, पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी, पीजीटी फिजिक्स के लिए आपके पास फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री, मैथ के लिए मैथ, इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी के लिए जूलॉजी या बॉटनी में से कोई एक होना चाहिए। बट यहाँ पे देखिए कुछ लोगों का सपना टूट सकता है, मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों सपना टूटेगा। देखिए यहाँ पे उन्होंने बोला है पोस्ट ग्रेजुएट तो होना चाहिए, मास्टर डिग्री तो होना चाहिए इन कंसर्न सब्जेक्ट एंड एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, ठीक है। बट इन्होंने एक साथ जोड़ दिया है कि प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि अगर आपको पीजीटी फिजिक्स बनना है तो आपने फिजिक्स ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ा हो। आप ये नहीं कि नहीं पढ़ा है तो बन जाएंगे। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वगैरह वाले कैंडिडेट तो ये ऐसे होते हैं कि इन्होंने ग्रेजुएशन में पढ़ा होता है तभी आप एलिजिबल होते हैं। सपोज इकोनॉमिक्स है, आपने बीएससी कर रखा था, फिर उसके बाद एमए इकोनॉमिक्स कर लिया और आप सोच रहे हैं कि आप पीजीटी इकोनॉमिक्स बन जाएंगे, नहीं, अब नहीं बन सकते हैं आप, क्योंकि आपने पीजीटी इकोनॉमिक्स बनने के लिए ग्रेजुएशन लेवल पर इकोनॉमिक्स पढ़ा हो, तभी आप पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी बायोलॉजी के लिए सेम वही बात है कि जूलॉजी बॉटनी आपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ी हो। पीजीटी हिस्ट्री बनना है तो एमए हिस्ट्री तो चाहिए ही चाहिए, साथ में हिस्ट्री आपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ी हो। ये नहीं कि ग्रेजुएशन में हिस्ट्री सब्जेक्ट था ही नहीं, आपने बीएससी बीकॉम कुछ कर रखा था, आपने एमए हिस्ट्री कर लिया और फिर उसके बाद आप पीजीटी हिस्ट्री के लिए जा रहे हैं, नहीं, आप नहीं कर सकते। पीजीटी ज्योग्राफी के लिए आपने ग्रेजुएशन लेवल पर पीजीटी ज्योग्राफी के लिए ग्रेजुएशन लेवल पर आपने जो है ज्योग्राफी पढ़ा हो, नहीं तो ऐसा नहीं कि आपने किसी और सब्जेक्टों में ग्रेजुएशन कर रखी है और पीजी एमए ज्योग्राफी किया और आप एलिजिबल हो गए, नहीं। और ऐसे ही कॉमर्स के लिए तो यहाँ पे देखिए ये कंडीशन लगा दी है कि ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होना चाहिए, अभी तक ये कंडीशन नहीं होती थी। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने साइंस साइड से मैथ वगैरह से बीएससी किया, फिर उसके बाद सोचते हैं कि अब एमए करके हम पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी वगैरह निकाल लेंगे, इकोनॉमिक्स वगैरह निकालेंगे, नहीं, अब वो पॉसिबल नहीं रह गया है आपके लिए, क्योंकि वो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों के साथ हो जाएगी। तो इसके बाद ये बाकी चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करना बेकार है कि जो कितने परसेंट पोस्ट आपकी 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वगैरह से होती है, ये सब प्रमोशन वगैरह की बातें हैं, उनको छोड़ देते हैं, फीडर कैडर वगैरह की बातें। पीजीटी कंप्यूटर साइंस, ये एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। बहुत सारे मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था डिटेल कि पीजीटी कंप्यूटर साइंस में आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसमें बीएड जोड़ा जाएगा अगली बार। बहुत सारे लोगों ने पता नहीं, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने फर्जी खबरें बना दी, नहीं बीएड नहीं जुड़ेगा, ये वो दुनिया भर की बातें। अब देखिए इसमें ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। देखिए पीजीटी कंप्यूटर साइंस की एलिजिबिलिटी में क्या रखा गया है, आपका एमएससी होना चाहिए या एमसी होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और साथ ही आपका बीएड होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। इसमें क्लियरली कोई भी आपको छूट नहीं है। तो एमएससी, एमसीए, एमई और एमटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी में अगर आपने कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। साथ में आपका बीएड होना चाहिए, तो बीएड वाले कैंडिडेट ही अब सिर्फ एलिजिबल होंगे पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, और कोई भी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो ऐसे कैंडिडेट जो केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस में भर्ती हो गए, पीजीटी कंप्यूटर साइंस बन गए बिना बीएड के, तो आप लोग भाग्यशाली थे। बट आगे फ्यूचर में अगर आपको पीजीटी कंप्यूटर साइंस बनना है तो बीएड करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया था, बट बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स ने भ्रामक खबरें फैला कर मेरे ऊपर मतलब
सीधा सीधा मेरे वीडियो गलत बताए, फिर उसके बाद उसकी क्वेरीज मेरे ऊपर आती रहेगी, आप सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं। तो ये चीज़ अब प्रूव हो चुकी है कि बीएड जो है आपका पीजीटी कंप्यूटर साइंस में आने वाला है। और मैं आपको बताऊं कि अगली जो केवीएस की जो भर्ती आएगी उसमें भी पीजीटी कंप्यूटर साइंस में बीएड कंपलसरी होगा। पर अगली जो ईएमआरएस की जो रिक्रूटमेंट है उसमें मैं कह सकता हूं कि उसमें आपको बीएड अभी भी नहीं मांगेंगे, बिना बीएड के ही पीजीटी कंप्यूटर साइंस की रिक्रूटमेंट होगी ईएमआरएस वाली। बट केवीएस में बीएड मांगा जाएगा। तो ये पीजीटी कंप्यूटर साइंस हो गया। और यहाँ पे आपका पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, ये नई पोस्ट जुड़ी है, पहले नहीं होती थी। इसमें आपका एमपीएड होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, यानी कि पहले रीजनल लैंग्वेज वाली जो रिक्रूटमेंट होती थी टीजीटी वाली, उसमें प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं होता था। और पीजीटी जो रीजनल लैंग्वेज है उसकी रिक्रूटमेंट नहीं होती थी। बट अब पीजीटी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जैसे बंगाली हो गई, असमी हो गई, इन सब में जो है अब रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी, जिसमें कि आपको पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए कंसर्न लैंग्वेज में 50% मार्क्स के साथ, और आपके पास बीएड होना चाहिए। इसके बाद आपका ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की रिक्रूटमेंट है। इसमें आपका 35 ईयर्स ही सेम एज है। और देखिए, बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे फर्जी खबरें फैलाने वाले लोग कह रहे थे कि 50% वाला क्राइटेरिया जो है वो हट जाएगा, 50 वाला क्राइटेरिया नहीं रहेगा इसमें। देखिए, अब मैंने बार बार बोला है कि 50% वाला जो क्राइटेरिया है वो कहीं नहीं जा रहा है, वो वहीं पे रहने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। बिल्कुल इस रिक्रूटमेंट रूल्स से आज के ये क्लियर हो गया है कि जो मैंने बात आपको बताई थी बिल्कुल सही है। जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, देखिए मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, यूट्यूब पे उस लेवल पे चलते हैं कि आपको कानों के सुनने को जो भी अच्छी खबर लगेगी, जो अच्छी बात आपके कानों को सुनने को लगेगी, वही चीज़ वे बोलेंगे, कहेंगे कि इंटरव्यू हट रहा है, क्योंकि लोगों को अच्छा लगेगा। बट ऐसा नहीं होता है, तो ठीक है ना। और 50% वाला क्राइटेरिया हट रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो चीज़ सही होती है वो चाहे कानों को अच्छे लगे चाहे ना लगे, कोई मैटर नहीं करता है। 50% वाला क्राइटेरिया एग्रीगेट प्लस सब्जेक्ट कंसर्न में वो पहले भी था और अभी भी है। इसमें देखिए क्लियरली बोला गया है, बैचलर ऑनर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एज वेल एज इन एग्रीगेट। यानी कि आपके 50% मार्क्स कंसर्न सब्जेक्ट में मतलब भी होने चाहिए और एग्रीगेट भी होने चाहिए, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए, वो भी 50% मार्क्स के साथ। इसमें एक चीज़ और जोड़ी गई है। देखिए क्या बोला गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट विद मिनिमम 50% मार्क्स और इक्वलेंट ग्रेड प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट हैड स्टडीड द सब्जेक्ट मेंशन इन द नोट बिलो एट द ग्रेजुएशन लेवल एंड 3 years integrated B.Ed M.Ed from NCT recognized institute with at least 50% मार्क्स। तो इसमें तो थोड़ा ये इंटीग्रेटेड कोर्स के बारे में बताया गया है, तो उसको छोड़ दिए। फिलहाल आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न वाला जो क्लॉज है वो अभी भी बना हुआ है। इसके साथ साथ सीटेट पेपर 2 आपके पास होना चाहिए। तो training to be undergone, a person with B.Ed special qualification shall undergo a special appointment at NCT recognized 6-month स्पेशल ट्रेनिंग इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो जिनका स्पेशल एजुकेशन है 1 year वाला बीएड स्पेशल एजुकेशन है, उनका जो है 6 महीने का स्पेशल ट्रेनिंग होगा। तो ये वाला क्लॉज हम इस पर बाद में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल 50% वाला क्लॉज आपका कहीं नहीं जा रहा है। टीजीटी हिंदी के लिए आपके पास हिंदी होना चाहिए 3 साल, टीजीटी इंग्लिश के लिए आपके पास 3 साल इंग्लिश होना चाहिए, टीजीटी मैथ के लिए आपके पास मैथ 3 साल होना चाहिए। और
फिजिक्स एटलीस्ट 1 साल होना चाहिए। टीजीटी मैथ का देख लीजिए आप, तीनों साल आपके पास मैथ होना चाहिए, ठीक है। ये कंपलसरी है। इसके साथ साथ फिजिक्स आपका 1 साल होना चाहिए एटलीस्ट, यानी कि 2 सेमेस्टर होना चाहिए। आउट ऑफ केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एटलीस्ट 1 ईयर और 2 सेमेस्टर। इसके साथ साथ आपके पास केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस जो है कम से कम 1 साल या 2 सेमेस्टर आपके पास होना चाहिए। तो ऑनर्स वालों के कोर्स में जो प्रॉब्लम आती थी वो प्रॉब्लम इन्होंने इस बार रिजॉल्व कर दी है। टीजीटी साइंस में आपका देखिए क्या लिखा हुआ है। टीजीटी साइंस के लिए आपके कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी एज ऑनर्स एज मेन सब्जेक्ट एटलीस्ट 3 ईयर्स। तो कैंडिडेट ने या तो बायोलॉजी या लाइफ साइंस या बॉटनी या जूलॉजी, इन सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट जो है वो 3 साल आपने पढ़ा हो, ठीक है ना। 3 साल आपने पढ़ा हो फॉर एटलीस्ट 1, और फिर उसके बाद ये बाकी का जो सब्जेक्ट है वो आपने 1 साल या 2 सेमेस्टर आपने पढ़े हों। तो आपका जैसे मेन सब्जेक्ट आपने बॉटनी पढ़ा है सपोज, तो आपके जो 2 सब्सिडियरी सब्जेक्ट हैं वो केमिस्ट्री और जूलॉजी है, तो कम से कम आपने 1 साल केमिस्ट्री पढ़ा हो, कम से कम आपने 1 साल जूलॉजी पढ़ा हो। अगर आपका मेन सब्जेक्ट जूलॉजी है तो कम से कम आपने 1 साल केमिस्ट्री पढ़ा हो और कम से कम 1 साल आपने बॉटनी पढ़ा हो। तो इस तरीके से आपका ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो फिर उसके बाद टीजीटी सोशल स्टडीज़ का क्या है, तो कैंडिडेट हैव स्टडीड एनी 2 आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉल साइंस में से ग्रेजुएशन लेवल पे कोई 2 सब्जेक्ट उन्होंने पढ़े हो, आउट ऑफ विच 1 मस्ट बी हिस्ट्री और ज्योग्राफी। इन दोनों में से एक सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना चाहिए इन एटलीस्ट 3 ईयर्स, जो कि बाकी ये जो दोनों सब्जेक्ट हैं वो आपने 3 साल पढ़े हों इन ग्रेजुएशन फॉर ए इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स, इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट एंड द integrated subject and the second subject for at least 1 year or 2 semester। अब देखिए यहाँ पे इस बार थोड़ी सी स्थिति इन्होंने क्लियर कर दी है और बहुत अच्छा किया है। इसमें कंफ्यूजन रहता था, मैं टीजीटी सोशल स्टडीज़ की थोड़ी एलिजिबिलिटी क्लियर कर देता हूँ कि आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस में से 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े हों, ठीक है, ग्रेजुएशन में। ये हो गया। दूसरी बात, उनमें से आपका एक सब्जेक्ट या तो हिस्ट्री होना चाहिए, ज्योग्राफी, जो कि आपने ग्रेजुएशन में 3 साल पढ़ा हो, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा सब्जेक्ट है आपने, इसके अलावा जो दूसरा सब्जेक्ट है सेकंड सब्जेक्ट, वो आपने कम से कम 1 साल या 2 सेमेस्टर आपने पढ़ा हो। अभी तक जो कंडीशन थी कि आपने 3 साल वो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए, यहाँ पे वो कंडीशन अब हट गई है। यहाँ पे आपने जो दूसरा सब्जेक्ट है वो एटलीस्ट 1 साल या 2 सेमेस्टर आपने पढ़ा हो। तो जो ऑनर्स वाले कैंडिडेट होते थे जिनको प्रॉब्लम होती थी वो चीज़ अब वहाँ पे हट गई है कि आपने अगर 1 साल भी दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। टीजीटी थर्ड लैंग्वेज के लिए आपने टीजीटी थर्ड लैंग्वेज में अपना ग्रेजुएशन किया हो, ग्रेजुएशन के 3 साल में आपके पास वो थर्ड लैंग्वेज रही हो, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिएगा। बाकी मैं सब्जेक्ट वाइज अलग अलग इसके वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि ये डिटेल वीडियो है, थोड़ा लंबा हो जा रहा है। मैं सब्जेक्ट वाइज इसके अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको और क्लैरिटी मिलेगी क्या क्या सब्जेक्ट वाइज होना है। तो ये आपका टीजीटी हो गया। फिर उसका टीजीटी कंप्यूटर साइंस की नई पोस्ट बन रही है, मैंने आपको बताया था। तो इसमें आपके पास बीसीए होना चाहिए, बैचलर ऑफ इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, 50% मार्क्स के साथ, या तो ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस आईटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी कि आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया हो 50% मार्क्स के साथ। और अगर आपने सिंपल बीएससी किया है, उसमें कंप्यूटर साइंस एक सब्जेक्ट था, तो भी आप उसमें एलिजिबल हैं। या तो बीएससी आईटी या सीएस किया हो, बीएससी सीएस या बीएससी आईटी किया हो, वो भी एलिजिबल है। या आपने सिंपली बीएससी किया है 2-3 सब्जेक्टों के साथ, उसमें कंप्यूटर साइंस अगर एक सब्जेक्ट था तो भी आप एलिजिबल हैं, बशर्ते कंप्यूटर जो एक सब्जेक्ट था वो आपने 3 साल ग्रेजुएशन में पढ़ा हो। इसके साथ साथ बीटेक और बीई वाले जो कैंडिडेट हैं कंप्यूटर साइंस और आईटी वाले, वो भी इसमें एलिजिबल हैं 50% मार्क्स के साथ आपने किया हो। और इसके साथ साथ आपके पास सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, और आपका ग्रेजुएशन बीएड आपका 50% मार्क्स के साथ आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे ये बीएड वाली कंडीशन यहाँ पे भी जोड़ दी गई है। तो टीजीटी कंप्यूटर साइंस भी अगर आपको बनना है तो बीएड आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा टीजीटी आर्ट है, तो टीजीटी आर्ट में
यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न रहता था। ये देख लीजिए, बैचलर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर, graphic art, fine arts from recognized institute with at least 50% marks provided that the candidate should have studied drawing and painting as main subject in all 3 year of graduation। तो यहाँ पे जो टीजीटी आर्ट के लिए BFA वाले जो कैंडिडेट्स थे, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट वाले जो कैंडिडेट हैं, उनको ही एलिजिबल किया जाता था। वो कंडीशन अब हट गई है। जो बैचलर डिग्री ड्राइंग एंड पेंटिंग यानी कि BA ड्राइंग या BA ड्राइंग एंड पेंटिंग जो होता था, वो भी कैंडिडेट्स जो हैं अब एलिजिबल हैं। बस आपके पास ड्राइंग एंड पेंटिंग जो सब्जेक्ट है वो ग्रेजुएशन के 3 साल आपके पास रहा हो तो आप उसमें एलिजिबल हैं। तो जो BFA वाली जो कंडीशन होती थी कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट होना चाहिए आपके पास या बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट BVA होना चाहिए तभी आप एलिजिबल हैं, नहीं, आप पूरी तरीके से जो BA ड्राइंग वाले कैंडिडेट हैं वो भी अब इसमें एलिजिबल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पहले BFA वगैरह के साथ B.Ed की कंडीशन नहीं थी, बट अब यहाँ पे B.Ed वाली डिग्री जो है जोड़ दी गई है। तो BA ड्राइंग जिन्होंने किया हुआ है उनको भी B.Ed करना पड़ेगा तभी आप एलिजिबल हैं। BFA वाले जो कैंडिडेट हैं वो उन्हें भी B.Ed करना पड़ेगा तभी आप एलिजिबल हैं। तो ये एक मेजर एलिजिबिलिटी चेंज आया है टीजीटी आर्ट में। पहले इसमें सिर्फ BFA वाले कैंडिडेट्स को एलिजिबल किया जाता, बट अब BA ड्राइंग वाले कैंडिडेट भी इसमें एलिजिबल हैं बशर्ते आपने B.Ed किया हुआ हो। बिना B.Ed के टीजीटी आर्ट में एंट्री है ही नहीं, पहले जैसे हो जाता था। तो ये एक अच्छी बात है और इसमें सीटेट वाली आपकी कोई कंडीशन नहीं है। ये अच्छी बात है कि आपको सीटेट पास करने की ज़रूरत नहीं है अभी भी इसमें, तो सीटेट वाली कोई कंडीशन नहीं रखी गई है। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए आपके पास BPED होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, आप एलिजिबल हैं इसमें। टीजीटी म्यूज़िक के लिए आपके पास बैचलर डिग्री इन म्यूज़िक परफॉर्मिंग आर्ट्स होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और आपके पास देखिए पहले इसमें जो टीजीटी म्यूज़िक होता था इसमें B.Ed नहीं होता था, बट अब इसमें भी B.Ed जोड़ दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी जो मतलब चेंज देखने को मिल रहा है। पहले टीजीटी म्यूज़िक यानी मिसलेनियस जो टीचर होते थे इनमें B.Ed नहीं मांगते थे, बट इनमें भी अब B.Ed जोड़ दिया गया है। यानी कि आपने BA करा हो, आपके 3 साल म्यूज़िक रहा हो ग्रेजुएशन में, और साथ ही आपके पास B.Ed होना चाहिए तभी आप इसमें एलिजिबल हैं। टीजीटी लाइब्रेरियन के लिए आपके पास BLib या BLIS की डिग्री होनी चाहिए। देखिए पहले वाली BLib की है और दूसरी BLIS की डिग्री है, तो दोनों में से कोई सी भी आपके पास डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं इसमें। तो इस प्रकार से ये आपके क्वालिफिकेशन थे। तो साथियों मेजर क्वालिफिकेशन चेंज इस बार देखने को मिले हैं, थोड़ा सा रैप अप कर देता हूँ। पहले टीजीटी म्यूज़िक और टीजीटी आर्ट में B.Ed नहीं मांगते थे, अब टीजीटी म्यूज़िक और टीजीटी आर्ट दोनों में B.Ed मांगा जा रहा है, बट इसमें अभी सीटेट वाली कंडीशन नहीं है, तो ये अच्छी बात है। पहले आर्ट में आपको BFA वाले कैंडिडेट एलिजिबल होते थे सिर्फ, अब BA ड्राइंग वाले भी कैंडिडेट्स जो हैं पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ आपका टीजीटी कंप्यूटर साइंस की नई पोस्ट इंट्रोड्यूस की गई है, तो टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आपके पास BSc CS या BCA या BTech होना चाहिए। साथ ही आपके पास पेपर प्लस B.Ed कंपलसरी है और सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए। जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस है उसकी एलिजिबिलिटी में चेंज किया गया है, उसमें B.Ed जोड़ा गया है। पहले B.Ed नहीं होता था, अब B.Ed कंपलसरी कर दिया गया है पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। जो पीजीटीज हैं उनमें एक मेजर चेंज ये देखने को मिला है कि पहले पीजीटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह जो थे उसमें क्या था कि आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में किया हो कोई नहीं देखता, पीजी आपका उस सब्जेक्ट में होना चाहिए, तो वो कंपलसरी था। तो उसमें क्या होता था कि बहुत सारे जो साइंस बैकग्राउंड के जिन्होंने बाद में एमए किया है वो भी एलिजिबल हो जाते, बट अब इन्होंने कंडीशन जोड़ दी है कि आपके पास ग्रेजुएशन में भी वो सब्जेक्ट रहा हो। तो यहाँ पे ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पीजीटी हिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन में हिस्ट्री पढ़ी हो, पीजीटी ज्योग्राफी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन आपने ज्योग्राफी पढ़ी हो, पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन में आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, तभी आप उसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये मेजर चेंज है। प्रिंसिपल की जो रिक्रूटमेंट है उसमें भी एक मेजर चेंज किया गया है कि पहले 8 साल का पीजीटी का एक्सपीरियंस से काम चल जाता था, अब पीजीटी का 12 साल का एक्सपीरियंस उसमें किया गया है। साथियों रिक्रूटमेंट की बात कर लेते हैं। देखिए ये
हो सकता है कि जो ये रिक्रूटमेंट रूल्स जो हैं इसको अनुमति मिलनी थी, इसी के बाद ये नोटिफिकेशन आना था। तो ये रिक्रूटमेंट रूल्स आए हैं, तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि रिक्रूटमेंट का ड्राफ्ट वगैरह तैयार करने के बाद नोटिफिकेशन निकाला जाए। बट देखिए, मुझे अब फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये नहीं कि ये कल ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, अभी भी इसमें तैयार किया जाएगा। आज ये ड्राफ्ट मतलब जो रिक्रूटमेंट रूल्स का नोटिफिकेशन निकाला गया कि रिक्रूटमेंट रूल्स चेंज होने के बाद ये हुए हैं। तो जो नया रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है उसका ड्राफ्ट वगैरह तैयार होने में थोड़ा टाइम लगेगा। एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव का इनका सेकंड फेज़ चल रहा है एनवीएस का, तो एटीडी का सेकंड फेज़ होने के बाद ही मुझे लगता है इसका नोटिफिकेशन आपका रिक्रूटमेंट का देखने को मिलेगा। बट हाँ, श्योरली देखने को मिल रहा है, इसमें कोई भी संशय की स्थिति नहीं है। रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आ रहा है, तभी ये रिक्रूटमेंट रूल्स जो हैं ये रिवाइज़ किए गए हैं। तो बहुत ही मेजर चेंज इस बार हमें देखने को मिले हैं। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पे जुड़कर अपना सवाल रख सकते हैं, आपके सवाल का हल करने का प्रयास किया जाएगा। और आज शाम तक मैं सब्जेक्ट वाइज, अभी देखिए ये कंबाइंड वीडियो था तो लंबा हो गया, नहीं तो सब्जेक्ट वाइज डिटेल वीडियो निकालूंगा जिसमें मैं हर सब्जेक्ट पर अलग अलग वीडियोज़ में चर्चा करूँगा जो इनके क्वालिफिकेशंस हैं उसमें जिसमें चेंज हुए हैं। तो आप उसका थोड़ा सा वेट कीजिए। बाकी अगर आपकी तब तक कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, आपके सवालों का जवाब मिलेगा। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, टेलीग्राम पर जुड़ना ना भूलें।